नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। और इसके अलावा वो आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन भी और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी करने वाले। और वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। और वहीं मूर्ति के बारे में बता दें तो ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। और वहीं इसके बाद 11:30 बजे पीएम मोदी पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे और ये परियोजना पुणे शहरी आवाजाही के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। और वहीं पीएम मोदी की ओर से परियोजना की आधारशिला भी 24 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। और वहीं प्रधानमंत्री कुल 32.2 किलोमीटर की पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन करेंगे। और वहीं पूरी परियोजना 11,400 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से बनाई गई है। और वहीं पीएम मोदी गढ़वाले मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण भी करने वाले और वहां से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करने वाले। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। और ये वो मुला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की आधारशिला भी रखने वाले और नदी के 9 किलोमीटर खंड में 1080 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। और इसमें नदी किनारे संरक्षण, इंटरसेप्टर, सीवेज नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाएं, नौका विहार गतिविधि जैसे कार्य शामिल हैं। और वहीं मुलानथा नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना को करीब 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वन सिटी वन ऑपरेटर की अवधारणा का लागू किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि परियोजना के तहत कुल 11 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा जिनकी कुल क्षमता लगभग 400 MLD होगी। और वहीं बात की जाए देश में कोरोना की स्थिति की, तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,476 नए केस सामने आए और वहीं 158 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और कल 5,921 नए मामले दर्ज किए गए थे और इसके अलावा 279 मौतें दर्ज की गई थी। और वहीं आज कल की तुलना में आज मामले घटे। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 13,450 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 59,442 हो गई। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,036 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं बात की जाए टीकाकरण की, तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस टीकों की करीब 178 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है और कल 26,19,778 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 178 करोड़ 83,79,249 डोज दी जा चुकी है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। और वहीं देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 तक शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। और वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 11वां दिन है और दोनों ही देशों के बीच सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत होनी और दोनों ही देशों में से कोई भी एक पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां रूस ने यह दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन की सेना के ढांचे की कमर तोड़ दी, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसके 1 लाख से अधिक लोग यूक्रेनियन प्रादेशिक रक्षा बलों में शामिल हुए। और वहीं यूक्रेन के नेशनल गार्ड के अनुसार जब से
रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना चौतरफा युद्ध शुरू किया, तब से 1 लाख यूक्रेनियन सशस्त्र बलों की नव स्थापित स्वयंसेवी शाखा में शामिल हो गए। और वहीं अब तक चले इस युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को कहा कि हम ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन का सैन्य ढांचा तबाह कर देंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तबाह कर भी चुके। और वहीं 3000 अमेरिकी स्वयंसेवकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय बटालियन में लोगों की सेवा करने के लिए यूक्रेन के आह्वान का जवाब भी दिया, जो रूस के चौतरफा आक्रमण का विरोध करने में मदद करेगा। और वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ने के इच्छुक लोग यूक्रेनी दूतावास में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन अगर डोनबास लौटा दे तो शांति होगी। और पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के फैसले को मुश्किल बताते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा था, और वही डोनबास को रूसी बोलने और अपने तरीके से जीने की इजाजत देना जरूरी था, लेकिन वहां पर नाकाबंदी कर दी गई। और वहीं पुतिन ने कहा कि 2014 से अब तक डोनबास में 13 से 14,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और वहीं पुतिन ने उन दावों को बेतुका बताया जिसमें कहा जा रहा है कि रूस मिन्स्क समझौते को पूरा नहीं कर रहा। और वहीं पुतिन ने आगे कहा कि रूस ने यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की थी, और वहीं डोनबास के लोगों को रूसी बोलने और अपना जीवन जीने देना जरूरी था। और वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी पक्ष ने 6000 से अधिक विदेशी नागरिकों को बंधक बना रखा है, और साथ ही यूक्रेन अपने नागरिकों के साथ और बुरा व्यवहार करता है। और पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की तटस्थ स्थिति की जरूरत है, जिसमें यह देश नाटो में शामिल ना हो। आज से लोगों को फिर महंगाई का करंट लग रहा है, क्योंकि दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, और बढ़े हुए दाम आज से लागू हो चुके। और वहीं मदर डेयरी ने रविवार यानी आज से दिल्ली, एनसीआर सहित कुछ राज्यों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। और वहीं आपको बता दें कि आज सुबह घरों में आने वाला दूध और मदर डेयरी बूथ से आने वाला हर एक लीटर दूध 2 रुपए महंगा होगा। और वहीं मदर डेयरी ने इससे पहले जुलाई 2021 में दूध के दाम बढ़ा दिए थे, और अब इसका कहना है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट में जुलाई 2021 के बाद करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते इसे दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा मदर डेयरी ने दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर तर्क दिया है कि बढ़ते ईंधन के दाम और पैकेजिंग के महंगे होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। और कंपनी के मुताबिक खेती के खर्च में वृद्धि हो रही है, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था, और मदर डेयरी अपनी बिक्री का 75 से 80% दूध की खरीद में लगाती है। और वहीं गुजरात में शादी की दावत में खाना खाने के बाद 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और मामला मेहसाना जिले का है, और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी। और वहीं पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं विसनगर तालुका पुलिस स्टेशन के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर बीएल मेहरिया ने बताया कि कांग्रेस ने पूर्व नेता वजीर खान पठान के बेटे की शादी 3 मार्च को की थी, और उन्होंने 4 मार्च को रिसेप्शन रखा था, जिसमें से 12 से 14,000 मेहमान बुलाए गए थे। इनमें से करीब 1057 लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण देखे गए, और इसके अलावा उन्हें गांधीनगर के अस्पतालों में दाखिल कराया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक पार्थजय सिंह गोहिल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रोजनामाचा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और उन्होंने आगे बताया कि रिसेप्शन में परोसे गए मिठाइयों और खाने के आइटम के सैंपल एफएसएल और एफडीसीए ने जुटाए हैं, और उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। और इस मामले की स्वास्थ्य विभाग भी जांच कर रहा है, और उनसे उल्टियों और सोच के सैंपल भी लिए गए। और पहली नजर में ये कैटरर की लापरवाही नजर आ रही है, और ये खाने में मिलावट का भी मामला हो सकता है। और इसके अलावा पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर आयोजक या पीड़ितों की ओर से दर्ज कराई जाती। और वहीं पीड़ित पक्ष कैटरर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर हर जाने और इलाज पर आए खर्च की भरपाई की मांग भी कर सकता है। और वहीं सिविल का मामला होने की वजह से अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, और करीब 1250 लोगों में मध्यम से तीव्र दर्जे के लक्षण नजर आए थे, और अभी तक किसी के मौत की सूचना नहीं आई है।
और वहीं यूक्रेन से लौटी बेटी शिवानी चौहान ने बताई वहां की दास्तां। और शिवानी चौहान ने भारत तक का सफर कैसे किया, इसको लेकर शिवानी चौहान ने बताया कि वो उड़ीसा यूनिवर्सिटी यूक्रेन की 4th ईयर की एमबीबीएस की छात्रा है। और 24 तारीख को जैसे ही बमबारी शुरू हुई तो हम लोग से कहा गया कि आप लोग खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा कर लो, और वहीं 24 तारीख से लॉकडाउन लग सकता है। और हम लोगों ने सामान खरीद लिया, लेकिन 25 तारीख को हमला और तेज हो गया, जिसको लेकर 25 तारीख को एडवाइजरी जारी कर दी गई और हम लोगों को तुरंत निकलना था। और हम लोगों ने 25 से 30 बच्चों ने एक बस की और वहीं रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल लिए। और लेकिन रास्ते में चेकिंग हुई और इंडियन फ्लैग लगा होने के कारण कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हम यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पर आए तो वहां पर यूक्रेन की आर्मी गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। आई एम फील सेफ। मतलब हमको 24 में कुछ मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उड़ीसा में, बट मतलब स्टार्ट हो गया था 24 को, बट 25 को बहुत ज्यादा मतलब सीरियस सिचुएशन हो गई थी। बॉर्डर पे एक्चुअली बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो मतलब यूक्रेनियन आर्मी हमको मतलब भाव कम दे रही है, मतलब निकलने हम मतलब अदर कंट्रीज के जो लोग हैं यूक्रेनियन वगैरह उनको मतलब ज्यादा प्रेफर कर रही है कि वो वहां से बॉर्डर जल्दी क्रॉस करे एज कम्पेयर टू हम लोगों को। तो बस ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और यूक्रेनियन आर्मी मतलब हमको बहुत दबा भी रही है, और मतलब गर्ल्स को कभी कभी मार भी दिया है मेरे सामने, मुझे भी कभी कुछ ना कुछ धक्के भी मिले हैं। वहीं यूपी के बहराइच में कोतवाली देहात क्षेत्र के जागतापुरा में अज्ञात कारणों में 2 गाड़ियों के जलने का मामला सामने आया। और वहीं आपको बताते चले कि जागतापुर में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक रात में आग लग गई, जिसकी सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को और मालिकों ने ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। और वहीं गाड़ी मालिकों को जिसकी लिखित सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दी गई। और वहीं पुलिस मामले में आवेदन लेकर गाड़ियों में आग लगाने का पता लगा रही है। माधव पाठक मेरा नाम है, ये जगतापुर निवासी हैं। और कल रात में हमने 10 बजे करीब में गाड़ी खड़ी किया था स्कॉर्पियो, जो रात देर में खबर मिली कि गाड़ी में आपके आग लग गई है। और गाड़ी धुआंधार, जब आए हम देखा तो गाड़ी धुआंधार जल रही थी। जब जल रही थी उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया गया। फायर ब्रिगेड आके गाड़ी तो आग को काबू पाया। काबू पाने के बाद सुबह में जब ये देखा गया कि गाड़ी में कुछ बचा नहीं है तो कोतवाली देहात थाने में। और वहीं पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मुश्किलों में घिरती नजर आ रही। और कई बार समन देने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर मुरादाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। और अदालत ने उन्हें 24 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया। और ये मामला दिल्ली में आयोजित होने वाले एक इवेंट में न आने का है। और वहीं याचिकाकर्ता के मुताबिक इन्होंने इस इवेंट के लिए पूरा भुगतान कर दिया था। और इस मामले के शिकायतकर्ता प्रमोद शर्मा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले, और वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। और वहीं दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 30 सितंबर 2018 को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड समारोह होना था। और वहीं प्रमोद शर्मा ने टैलेंट फुल ऑन एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के जरिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। उसके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा शामिल नहीं हुई, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब कोर्ट की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है। इटावा में कल देर रात एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर और वधु पक्ष के घर वालों में जमकर मारपीट होने लगी। और दुल्हन की माने तो दूल्हे के भाई और पिता ने शराब के नशे में दहेज की मांग करते हुए उसके पिता और घर वालों के साथ मारपीट कर दी। और मामले की जानकारी होने पर देर रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस शादी समारोह स्थल पर पहुंची और पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों को थाने लाकर वर और वधु पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश की। और रात भर चली पंचायत में कोई फैसला नहीं निकला। और वहीं दरअसल इस घटना के बाद दुल्हन ने शादी करने से साफ मना कर दिया। और दुल्हन ने कहा कि जहां मेरे पिता का सम्मान नहीं वहां शादी नहीं करूंगी। जबकि लड़की और लड़की की माने तो पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।
और उसके बाद भी दुल्हन अपने पिता की पिटाई से बेहद क्रोधित नजर आई, जिसके बाद उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और दूल्हा बिना दुल्हन और अपनी प्रेमिका के बिना ही घर वापस लौट गया। और वहीं लखीमपुर में जमीनी विवाद के चलते 45 वर्षीय महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। और वहीं आपको बता दें कि मामला थाना खीरी के केशवपुर गोरिल्ला गांव का है, जहां बबलू सिंह और जलील खान के बीच एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 45 वर्षीय महिला मंतून खातून की मौके पर ही मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और वहीं थाना लखीमपुर खीरी की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।